विस्थापितों के हक के लिए विस्थापित संघ का मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र। आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री और व्यावसायिक भूखंडों के पट्टे जारी हों। खंडवा विस्थापित संघ ने मंगलवार को विस्थापितों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और खंडवा कलेक्टर को स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर नया हरसूद की समस्याओं से अवगत कराया। पत्र में विस्थापितों की समस्याओं को 7 बिंदुओं में उल्लिखित किया है, जिसमें हरसूद में अधिकांश आवासीय भूखंडों का वितरण 6 मार्च 2024 को मंत्री विजय शाह के द्वारा करवाया गया। इन निवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग और उस पर भू राजस्व भरने की ऑनलाइन व्यवस्था की मांग के साथ सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण आवासीय भूखंडों और व्यवसायिक भूखंडों पर विस्थापितों को मिले ऐसी अनेक मांग का पत्र विस्थापित संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र बंसल, सचिव चंद्र कुमार, सदस्य अनुराग बंसल, विवेक जैन आदि के हस्ताक्षरित स्पीड पोस्ट से भेजे। विस्थापित संघ के सचिव चंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्र हित की महती इंदिरा सागर परियोजना में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले विस्थापित आज 20 साल बाद भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अधिकार की भीख मांग रहे हैं। विस्थापित संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र बंसल ने कहा कि 14 मार्च 1988 को नया हरसूद विकास योजना पास की गई। नया हरसूद विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत नया हरसूद 13 गांव को मिलाकर चंडीगढ़ की तरह बसाया गया। विस्थापित संघ द्वारा तत्कालीन सांसद ज्योति ध्रुवे प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखे गए। तत्कालीन सांसद ज्योति ध्रुवे ने इस मामले को लेकर के सभा में भी उठाया था। नए हरसूद को चंडीगढ़ की तरह बसाया जाना चाहिए। लोकेशन खंडवा, MP न्यूज़ लाइव, तहसील रिपोर्टर तनिष गुप्ता। का लाभ देंगे, बैंकों से ऋण दिलवाएंगे हाउसिंग के लिए और दूसरे कामों के लिए, उद्योग धंधों की बहार आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब पूरा सूखे तालाब के रूप में 2.5 गाँवों को लेकर के नगर पंचायत छनेरा नाम दे करके, हरसूद के नाम की आहुति दे करके, उसके नाम को बर्बाद करके, स्टेशन का नाम भी छनेरा रख करके पूरी तरह हरसूद को मटिया मेट कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना है ये। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक भविष्य की झूठी तस्वीर दिखाने वाला विज्ञापन रूपी अखबार भी प्रकाशित हुआ था, उसमें किस प्रकार से छला गया और कौन सी बातें बोली गई उस अखबार में? वो अखबारों की बातों पे मैं नहीं जाऊंगा जी। जो लीगल हमको दस्तावेज बताए गए थे जी जी। वो हमें नहीं मिले। मैं केवल उससे सरोकार रखता हूँ। बाकी कौन सी बातें कहाँ कौन कैसा छापता है, उसका क्या उद्देश्य रहता है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी जी। हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने लाभ तो उठाया है। न्यायिक क्षेत्र में भी हरसूद की तलाश तरक्की भी है। न्यायालय के सामने 28 का के प्रकरण 5-7 साल से विलंबित हैं। हाई कोर्ट में हम फर्स्ट अपील लगा करके और खड़े हुए हैं उनके द्वार पे। लेकिन राजनेताओं की कुछ भी विधानसभा का झगड़ा हो या ये झगड़ा हो तो कल एप्लीकेशन, दूसरे दिन सुनवाई और तीसरे दिन फैसला। आपको 3 बजे बस अब कोर्ट यही काम की रह गई है। और हम 20 साल से यहाँ खड़े हैं। और हम जो वाजिब जिसका हक के लिए हम उनके द्वार पे खड़े हैं, उनके न्याय की कोई आशा नहीं है। और हम 20 साल से बाजार नहीं है। एशिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ अपना खुद का कोई बाजार नहीं है। बोलिए सर। मैं हरसूद जब 2004 में हरसूद जब विस्थापित हुआ था तब मैं अध्ययनरत था। मैं शिक्षा यानी पढ़ाई कर रहा था और हम युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए थे कि इनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, विस्थापित जो युवा हैं। किंतु आज दिनांक तक वो जो कागज़ हमको दिए गए थे वो कोई काम में नहीं आए और कहीं भी उनकी उपयोगिता नहीं रही। और युवा बेरोजगार, आज मैं बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी के कारण ही आज हम लोग मानसिक स्थिति से युवाओं की बहुत यानी अभी पिछले कई सालों में युवाओं की बड़ी तादाद में युवाओं ने आत्महत्या करी है। हरसूद के युवाओं ने, जिसमें युवक एवं युवतियां लगातार हमने देखा कि प्रतिवर्ष एक दो बालक बालिकाओं ने आत्महत्या करी है। तो ये सब चीज़ें उसके बाद भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। और 18 साल होने के बाद भी कछुआ चाल से यहाँ पर कार्य और विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपाने का काम यानी जो वर्तमान